ठीक है, दिस इज आवर थर्ड क्लास। और इस क्लास के अंदर हमने, मैं पहले नोट्स दिखाया तो हमने करना क्या है। अच्छा जी, हमारा तीसरा वीक है, इसके अंदर हम सीएसएस के अंदर जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। अभी बाय रिस्पॉन्सिव आई मीन, अगर मैं वही ये जो लूडोज हैं दोबारा खोलूँ, तो अब ये डेस्कटॉप, ये जो स्क्रीन है ये है डेस्कटॉप स्क्रीन, यहाँ पे बिल्कुल सही शो हो रही है वाली। लेकिन इमेजिन कि यही अगर हम छोटी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल पे खोलें तो शायद वहाँ पे ब्रेक आ जाए, शायद ब्रेक आ जाए, लेट्स सी। अच्छा, पहले आते हैं टेस्ट कैसे करना है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को, फिर हम जाएंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होते क्या है। अगर क्रोम ब्राउजर में राइट क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, कुछ कुछ सिस्टम के ऊपर मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हेलो, आई थिंक जा रही है। जी आ रही है। आ रही है आवाज? आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम के ऊपर ये इंस्टेड ऑफ इंस्पेक्ट ही होगा इंस्पेक्ट एलिमेंट। एनीवे इस पे क्लिक करें तो ये जो विंडो है ये वाली खुल जाएगी वाली। इस विंडो के ऊपर यहाँ पे टॉप लेफ्ट के ऊपर ये मोबाइल और साथ ही उसके डेस्कटॉप का डिजाइन है, तो ये है टॉगल डिवाइस टूल बार, इस पे क्लिक करें। अब ये आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन शुरू हो चुका है। अब ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन, अच्छा जब भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन करें मैं यूजली इन तीन डॉट पे क्लिक करें और ये हमारा जो साइड बार की लेआउट कहाँ पर होगी इसको कर दें साइड बार के ऊपर, यहाँ पर आ जाएगी। तो ये लूडो मोबाइल स्क्रीन पर ब्रोकन है इस वक्त। मैंने ये इसको किसी को, आई मीन मोबाइल स्क्रीन के लिए किसी को नंबर नहीं दिए उस पर, क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं था अभी तक। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने स्पेसिफिक मोबाइल देखना हो, लेट से मैंने आईपैड एयर पे चेक करना है, यहाँ से आप डोमेन कोई लेट से कोई भी मोबाइल चेंज कर सकते हैं, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल पिक्सल 7 के ऊपर ये लूडो इस तरह की शो होगी, आईपैड मिनी के ऊपर ये आईपैड मिनी पे तकरीबन सही शो हो रही है वाली। अच्छा, अब हमारा गोल ये है कि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हों वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तो ये हम पढ़ेंगे मोबाइल डिवाइस वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। विल क्रिएट वेबसाइट रिस्पॉन्सिव यूजिंग मीडिया क्वेरीज, इसके अंदर पढ़ेंगे। अब ये थोड़ा सा लेआउट शायद हम ना पढ़ सकें आज, और ये मोबाइल फॉर डिज़ाइन प्रिंसिपल ये थ्योरी है, ये भी हमने ये दो चीज़ें हम शायद ना पढ़ें उसकी एग्जाम में। लेकिन हमारी जो लास्ट क्लास ही एस्टीमेट थी उसमें हमने बाकी तो कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, लेकिन जो एस्टीमेट हम कवर नहीं कर सके थे। आज हम एस्टीमेट के अंदर हम कवर करेंगे कि क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, पेजेस का प्रेजेंट कैसे करना है, इमेजेस कैसे दिखाना है, और सिमेंटिक एस्टीमेट क्या होती है। और उस आज की क्लास जो हमारी है फॉर्म की है, और कॉमन जो इनपुट एलिमेंट्स हैं सारे वो कैसे लिखते हैं वाले। सो ये है जी हमारा आज का एजेंडा। शुरू करते हैं फ्रॉम द लिंक्स एंड द इमेजेस। अच्छा, जो वेब ऐप होती है, जो एक पेज है उसको हम कहते हैं वेब पेज। वेब बेसिकली कहते हैं कलेक्शन ऑफ पेजेस को। तो अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँ, लेट्स से मेगा ही खोल लेता हूँ। मेगा के ऊपर वेद बिस्मिल्लाह विदाउट बिस्मिल्लाह ये दोनों लिंक हैं मेरा। अब मैं वेद बिस्मिल्लाह पे क्लिक करूंगा तो ये एक और ये पेज खुल गया है वाला। इस पेज के ऊपर जो है ये दो जो भी पड़ा हुआ है ये वाला, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे सेव टू मेगा का है, यहाँ क्रिएट अकाउंट, ये सारे लिंक्स हैं आपस में। मैं जिस पे क्लिक करूंगा तो वो जो है अगेन कभी कोई लिंक खुल रहा होगा, कभी अगर लिंक नहीं खुलेगा तो कोई पॉपअप खुलेगा। यू सी मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो ये एक और लिंक खुल गया वाला। सो बेसिकली वेब में है क्या, अब यहाँ पर अगर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स होंगे, बिजनेस इज अ लिंक, प्राइसिंग इज अ लिंक, हेल्प इज अ लिंक। इस पर क्लिक करें, ये हेल्प सेंटर। सो ये अब देखें एक पेज मल्टीपल पेजेस को आपस में उन्होंने किसी तरह से लिंक किया हुआ है। जब मल्टीपल पेजेस आपस में लिंक हो जाते हैं इस तरह से, इसको हम कहते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब उस कलेक्शन को हमने आपस में जोड़ना है, जोड़ने के लिए जो एचटीएमएल टैग है उसका नाम है लिंक। लिंक का जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स इस पे आ जाते हैं, सबसे पहले ए के बाद आपने देना है एच एच रेफ। बेसिकली समझ रहे हैं कि इसका हाइपर लिंक का जो रेफरेंस है इसका, ठीक है। और ये उसका जो हम पा देंगे, जो हमारा सेकंड लिंक है ना उसका पा दे देंगे। अब मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर ये देखें मेरे पास इस वक्त एक ये पेज पड़ा हुआ है और एक टेस्ट डॉट एचटीएमएल पड़ा हुआ है, ये एक ही फोल्डर में पड़े हुए हैं, तो मैं इन दोनों को आपस में लिंक करता हूँ। तो अगर ये दोनों, अगर पेजेस एक ही फोल्डर में पड़े हुए हैं तो हम बेसिकली उसका जो है ना जो नेम है ना इसकी फाइल को दे देंगे यहाँ पर। इसका नेम है टेस्ट डॉट एच टी एम एल। तो ओपन टेस्ट एच टी एम एल आ गया। अच्छा, मैं ये काम करता हूँ, मैं टेस्ट एच टी एम एल में जाता हूँ और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, या थी लूडो पड़ी है वाली। मैं लूडो खत्म करके यहाँ मैं फीलिंग दे देता हूँ। नहीं नहीं, यही सेम लिंक कॉपी करके मैं इधर आ जाता हूँ। बच्चे मैं कह देता हूँ कि
अच्छा, ये आईडीई का फायदा ये है, उसने देखिए इंटेलिजेंस को पता है कि मैं एचएलएफ के अंदर किसी फाइल का पाथन है और फाइल जो है यहाँ पड़ी, मैंने एल प्रेस किया, तो ये आईडीई का बेसिकली फायदा है। अगर आप नोट पैड वगैरह में किसी और में कोडिंग करेंगे तो फिर आपको ये सब कुछ मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। यूज करते हैं वीएस कोड में ये इंटेलिजेंस, वीएस कोड में, नोट पैड में नहीं आएगी, वीएस कोड में आ जाएगी, रूबी में मैंने आ जाएगी, और भी काफी सारे जिसमें आ जाती है इंटेलिजेंस वाली। एनीवे, आप रिव्यू करते हैं जिसको। तो ये वाली मैसेज खोलिए, लिंक्स एंड इमेजेस, इस पे ये लिंक आ रहा है ओपन टेस्ट एचटीएमएल, इस पर क्लिक किया तो ये हमारी टेस्ट डॉट, मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे, हेडिंग शेडिंग हमने पढ़ चुके हैं, दिस इज टेस्ट डॉट एचटीएमएल फाइल, और लिंक एंड इमेजेस में डाल देता हूँ जाके। डन हो गया जी। सो ये एचटीएमएल, इसमें मैं लिंक है इसका ओपन टेस्ट एंड एचटीएमएल, तो इस पे गया तो ये लिंक एंड इमेजेस आ गया। अब अब समर ने बनाई थी 3 गेम्स, जब इसमें चेक करेंगे मुझे अब एक एक एचटीएमएल फाइल खोल के तो उसको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने इसे क्या कहा था कि ये क्या हुआ, अच्छा ये फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर कुछ इनको मैं इसको बता देता हूँ। तो मैंने इसे कहा कि तीनों को आपस में जोड़ दो। अब लिंक से पढ़े हुए इसलिए इसको समझ नहीं आई कैसे करना। अब मैं एक और यहाँ बनाता हूँ फाइल, उस फाइल का नाम कह देता हूँ अनदर डॉट एचटीएमएल। अब इन तीनों फाइल्स को हमने करना आपस में लिंक। हम चाहते ये हैं जिस मर्जी पेज के ऊपर हो, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 बटन हो, 1 2 3। वन पे क्लिक करूंगा तो पहला पेज खुल जाए, दूसरे पे क्लिक करूँ दूसरा पेज खुल जाए, तीसरे पे क्लिक करूंगा तो तीसरा पेज खुल जाएगा। लेकिन तीनों जो हैं ये तीनों बटन तीनों पेजेस के ऊपर होंगे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सबसे पहले। सो मैं तीनों फाइलों को रीनेम कर लेता हूँ तो 1 2 3, ताकि उससे मुझे आसान हो जाएगा। अच्छा जी, दिस इज पेज 1, दिस विल बी पेज नंबर 2 एंड 3। अच्छा, अब मैंने लगाने हैं लिंक सारे पेजेस के। आ जाओ, बाकी भी आ जाओ। अच्छा, ये मैंने क्योंकि 1 2 3 तीनों एक ही फाइल में पड़े हुए हैं, तो मैंने तीनों के लिंक दे दिए हैं यहाँ पर। अब इसमें एक इशू है, वो इशू हम बाद में हल करेंगे। चलें जी। ठीक हो गया। अब इसे करते हैं रन। ठीक है जी, मैं पहले पेज के ऊपर हूँ। अच्छा, अब जो है मसला यहाँ पर ये है कि थोड़ी थोड़ी स्पेस होनी चाहिए थी इनकी तरह। अच्छा जी, अब इनमें थोड़ी सी स्पेस, सीएसएस तो आपको आती है, मार्जिन हम पढ़ चुके हैं। मैं जल्दी से कर रहा हूँ ये, इससे सब बैड कोडिंग। बेसिकली ये कि स्टाइल सभी के अंदर शेड हो रहा है, कॉमन है। तो बेटर ये था कि हम इसको एक सेपरेट फाइल में मूव करते और वो फाइल हर एक यहाँ पे इंक्लूड होती। लेकिन मैं जल्दी के अंदर कर रहा हूँ और ये चलेगा वाला। एनीवे, लेट मी ओपन द फर्स्ट फाइल अगेन। अच्छा, ये देखिए ओपन 1.html 2 एंड 3, मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो 2 खुल गया वाला, 3 पे क्लिक करूंगा 3 खुल गया। लेकिन अगर 3 पे जाकर फिर मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो वो ओपन नहीं होगा वाला। ये हो रहा है भाई सब कुछ, मुझे हो गई। चले, बट बेसिकली असल में उस तीनों उसी फाइल में पड़े हुए हैं, तो वो लिंक ठीक बन गया वाला। बट तो मिस्टर समर, ये था कि तुमने तीनों फाइल आपस में लिंक करना था, तो उसका तरीका ये था वाला। ठीक है, तीनों आसानी से लिंक हो चुकी हैं। अब अगर 3 के ऊपर हूँ तो वहां भी ओपन 3 आ रहा है वाला। तो अब लेट्स से मैं ओपन 3 के ऊपर हूँ, 3 पे क्लिक 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 कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है वाला। हम करते ये हैं कि अगर मैं लेट्स से
ऐसा होना चाहिए कि जब मैं वन के ऊपर हूँ तो वन का एचटीएमएल लिंक नहीं होना चाहिए कि मैं पहले ही वन के ऊपर हूँ। लेट मी डेमो अगेन। सर वन ज़्यादा पेज के ऊपर हो जाता नहीं, मैं वन के ऊपर हूँ, इससे मैं इस पेज के ऊपर हूँ तो इसका लिंक देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अपने आप को लिंक क्या करेंगे आप उस पर? तो मैं टू पे गया, टू के ऊपर जो है वन का लिंक आएगा लेकिन टू का लिंक नहीं आएगा, ठीक है। तो है। इसको रिमूव कर दें, रिमूव कर दें, या यहाँ पे कुछ और भी बाद में कर सकते थे हम कि इसका लिंक रिमूव, लिंक की जगह कुछ और दे देते। एनीवे, सो ये है तरीका आपस में पेजेस को लिंक करने का। डन हो गया। अब आते हैं जी, इमेजेस कैसे, पेज के ऊपर इमेजेस हमने कैसे लगाने। एक और चीज़, लेट से अगर फोल्डर डिफरेंट हो तो फिर क्या करना है। मसलन मैं इस पेज के ऊपर हूँ, मैं वीक 3 फोल्डर के अंदर हूँ और मैंने लेट से वीक 2 के अंदर जो assignment.html फाइल है ये मैंने आपस में लिंक करनी है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका मैं एक बता देता हूँ। एक तो आप उसका एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं। अब एब्सोल्यूट पाथ जो है वो पूरी वेबसाइट का जो लिंक होता है वाला, मतलब मसलन ये लिंक मैंने कॉपी किया वाला, तो ये मैं लिंक जो है यहाँ पे दे दूंगा तो ये भी चलेगा। एक तो है एब्सोल्यूट पाथ, एक है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ होता है कि मुझसे जो दूसरी फाइल का रिलेशन क्या है, कैसे है वो जी, मतलब मतलब अगर इसमें फोल्डर 3 के अंदर हूँ तो HTML के अंदर अगर आपने इस फोल्डर से बाहर निकलना हो तो उसके लिए हम कहते हैं डबल डॉट। डबल आउट किया, हम इस फोल्डर से बाहर आ गए। उस फोल्डर के बाद जो पा देना हमने, अब मैं लेट्स से इस रूट रूट में आ गया हूं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे सारे फोल्डर वीक 1 2 3 पड़ा हुआ है, तो मैंने इस पर में जाना है वीक 2 के अंदर। वीक 2 के अंदर मैंने assignment.html फाइल को लिंक करना था आपस में। तो ये लिंक हो चुकी है, इसको डेमो करते हैं इसका। सो यहाँ में देना है इस वक्त मैं आइए मैं ना इसमें एक पढ़ लेते हैं यहाँ पे ताकि सही शो हो। एनीवे, सो मैंने पेज 1 खोला, यहाँ पे है ओपन असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट खुल गई है, हालांकि ये सेम फोल्डर के अंदर नहीं थी। अच्छा, अगर सेम फोल्डर में हो तो आपने जस्ट फाइल का नाम देना तो खुल जाएगी। अगर डिफरेंट फोल्डर में हो तो फिर आपने रिलेटिव पाथ देना है। रिलेटिव पाथ, अब ये टेस्ट होगा वाला, लेट से ये वीक 1 के अंदर एक और फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा हुआ है, तब उसको लिंक कैसे करना है उसको, ठीक है। डबल डॉट डॉट से आप बाहर चले जाएंगे, अंदर अंदर जाना हो तो फोल्डर का नाम दे दें, ठीक है। सो ये है डिफरेंस। आप फोल्डर से बाहर निकलना है, फोल्डर के अंदर जाना है और अपने अपनी डायरेक्टरी फाइंड करनी है, उस डायरेक्टरी में जो फाइल का होगा उसका उसका पा दे देना है। तो बाहर जाने की जो मेन चीज़ थी उसके लिए डबल डॉट है, दैट्स इट। तो अब आते हैं जी, इमेजेस कैसे लगाने हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ट्रू है फॉर जब भी हम कोई रेफरेंस देंगे ना, लिंक के लिए href की वैल्यू आ जाएगी, इमेज के लिए सोर्स का एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे हमने पा देना होता है। तो ये हर जगह पे ट्रू है। अगर ऐसे में अब मैं आता हूँ इमेजेस के ऊपर कि इमेजेस कैसे ऐड होते हैं। भाई, अब ये वेब डेवलपमेंट है कि उसके अंदर इसके अलावा भी एक होती है फाइल बन जाती है ना। हाँ ठीक है। तो अगर उसका लिंक देना हो हमें, हाँ तो यहाँ पे उस फाइल का उसका उसका दे उसका देंगे, नाम लिखने उसका नाम देंगे, हाँ। जिसको भी लिंक करना फोल्डर, अगर हाँ, किसी जो एक फोल्डर मतलब पर कि यूज कर उस सकते जो हैं। मेन अगर फोल्डर लिंक करना है फिर उसको सिर्फ नाम दे देना बस। मेन जो हेडिंग है वो देने की जरूरत नहीं है, जैसे इसकी वेब डेवलपमेंट। इस फाइल का नाम है assignment.html। जी, तो मैंने उस फाइल का पूरा जो है नेम दे दिया यहाँ पर। मुझे हेडिंग का समझ नहीं आई, हेडिंग क्या चीज़ है। वो जो वेब डेवलपमेंट है ना, हाँ एक पूरा जो फाइल है जिसके अंदर सारे ये असाइनमेंट है, हाँ उसके अलावा भी एक फाइल होती है। हाँ, तो अब उससे बाहर भी जा सकते हैं। आते हैं जाजो। मैं ठीक है, मैं यहाँ गया, अब मैं आ गया इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैं इसको खोलता हूँ अपने यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, क्या कहते हैं, फाइंडर के अंदर। खुल जा। ये होती है ओपन इन फाइंडर, ये रिवील इन फाइंडर ये। सो मैं वेब डेवलपमेंट यहाँ पे ए फोल्डर के अंदर हूँ। लेट्स से week3.html के अंदर ये फाइल है। इस फाइल के अंदर मैंने लिंक करनी है ये वाली फाइल। तो मैं देखें एक दफ़ा फोल्डर 3 से बाहर आया हूँ, बाहर आ गया तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सारे फोल्डर पड़े हुए हैं, यहाँ से इसके अंदर गया और यहाँ से उसका पा दे दिया। लेट्स से मैंने इससे भी बाहर जाना है और यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है ये वाली, इसको लिंक करना है। तो इसका क्या तरीका होगा? अब मुझे वेब डेवलपमेंट से भी बाहर जाना पड़ेगा। फिर से दबा मैं उसे बाहर चला गया। अब यहाँ फाइल पड़ी है readme.md, तो इसका इसका नाम दे देंगे। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं जाऊँ ओपन असाइनमेंट तो ये फाइल नॉट फाउंड, ये वो फाइल है।
मैं आई थिंक मुझे इससे भी एक और बाहर जाना पड़ना है। अम, एक और चीज़ है, क्योंकि हम इस वक्त ना वेब सर्वर चल रहा है वाला, ये देखिए लोकल तो 3000, और ये वेब सर्वर चला रहे हैं इस फोल्डर के अंदर हम, तो इस फोल्डर से बाहर जाने भी नहीं देगा वो। लेकिन अगर इसको मैं डायरेक्ट खोल लूँ इस one.html को, लेट मी गो बैक। वॉल्यूम डेवलपमेंट के अंदर readme.html, ये फाइल पे जा रहा है, लेकिन ये फाइल पता नहीं क्यों नहीं खोल रहा है यहाँ पर, इसका पाथ गलत है, क्या मसला है? फाइल में वो स्प्रेडशीट ओ इसमें उसका स्टैटिक है यार, उसने स्टैटिक बता दो यार, मैं खत्म होगी मैं तंगा। क्या है, फाइल में तो प्रॉब्लम। ये स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक के अंदर जो है था वो रीडमी क्या था ये फाइल, ये ले, मैं कह रहा हूँ ये खुल क्यों नहीं रही यार, हद हो गई ये ये स्टैटिक इसमें फाइल खुल गई है, ठीक है। एनीवे आते हैं जी इमेजेस के ऊपर। अच्छा, जो लिंक है उसके अंदर ए एच रफ उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट के ऊपर हमारा एक लेक्चर होगा बड़ी डिटेल के अंदर, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से हम कस्टम ऐड कर सकते हैं, कस्टम एट्रीब्यूट का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इससे बड़ी डिटेल में बात कभी होगी। लेकिन ये इसका एक एट्रीब्यूट है, और लिंक के लिए जो उसकी प्रॉपर्टी का नाम है, एट्रीब्यूट का नाम है एच रफ, और उसकी वैल्यू जो होती है वो रेफरेंस होता है, वो यूरल होता है जिसको हमने लिंक करना है। और ये टैग की जो बॉडी है, इसके अंदर जो लिखेंगे शो हो जाएगा। सो टैग की बॉडी में यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा ये हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और ये एच में जो वैल्यू है वो लिंक हो जाएगी। सेम इमेज पे अगर आ जाए, इमेज के लिए जो टैग का नाम है दैट्स img, और इसके एक एट्रीब्यूट है सोर्स src। सो अगर मैं one.html के अंदर हूँ, इस फोल्डर के अंदर हूँ, मैं इसको वीक 3 फोल्डर के अंदर पड़ा हूँ, और वीक 3 के अंदर ये एक इमेज पड़ा है जिसका नाम है qdc.png। उसका मैं सोर्स देता हूँ यहाँ पर qdc.png। इसका एक एट्रीब्यूट है आल्ट। आल्ट एट्रीब्यूट हमें अक्सर दिखाते होते हैं अगर लेट्स से इमेज मिसिंग हो, इमेज लोड ना हो रहा हो, नेट की स्पीड स्लो हो, कोई एरर आ जाए, तो हम ये उसकी जगह पे आल्ट वहाँ पे छोड़ देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं जिस इमेज के बारे में, अगर इमेज हमारी लोड ना हो तो ये यस, और ये ऐसे के लिए भी इस्तेमाल होता है आल्ट। आल्ट का मतलब है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव या दैट्स इट। सो ये है जी इमेज ऐड करने का तरीका। सर इमेज आपने इस तरह ऐड कर दी है। Yeah. अगर ये देखें जो हमारा वेब वेब डेवलपमेंट का आपने बनाया, ये आपके तरीके से आपने कंप्यूटर में जाए, ठीक है ना, उधर जाके हमने रखा हुआ है इसको इमेज को, ठीक है ना, उधर से इसको लिंक करना है उसके साथ। जैसे वो करते हैं कि उस फोल्डर का पाथ दे देते हैं, तो इधर आके पेस्ट करते हैं SRS में, सर वो इमेज ओपन हो जाती है। ये तो आपने सर इस तरह इसके अंदर इमेज कैसे रखी है? जिसकी आप बात कर रहे हो वो है, उसको हम कहते हैं base64। इमेज को base64 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अम, सारा फोल्डर में सेव करके ना, जिस फोल्डर पे फाइल खैर, दिखाओ, हाँ मुझे लग रहा था तुम्हें base64 की बात कर रहे हो, लेट्स सी। ये देखिए, ये पिक्चर है मेरे जो फोल्डर ना, जो मेरा विजुअल स्टूडियो के सारे पैच है, ये फोल्डर मैंने यहाँ पे बना ठीक दिया। है, ये इसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है, अभी ये देखिए इमेज पड़ी हुई ठीक है, है। ये देखिए इमेज पड़ी है। इसको सारी अब मैंने उधर अटैच करना है। ये हाँ। देखें इधर विजुअल स्टूडियो में गया, इसको किस फाइल में अटैच करना है? इधर विजुअल स्टूडियो में ओपन करना है ये। चलो करें। इधर UI चले हम कंटिन्यू करते हैं। अब अपना करें जब करें, लेट मी नो। अच्छा इमेजेस हो गए, दैट इज इमेजेस में कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं है। चलिए नेक्स्ट है सिमेंटिक एचटीएमएल। असल असल में आपके जितने भी सर पे, जी ये फोल्डर पे गया, इस फोल्डर का मैंने थोड़ा सा इधर से कॉपी कर लिया कंट्रोल से।
ये ईमेल का पाथ पर कैसे देंगे मुझे समझ नहीं, आप इसके बाद बैक स्लैश एक और दें, ये स्लैश लगी हुई है, और उसके बाद जो इस फाइल का जो नेम है वो देना आपने, अच्छा फाइल का नाम देना है। अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि फाइल के नेम में स्पेसिस होती नहीं है वाली, ठीक और भी आपके इशूज आएंगे। दूसरा, अगेन यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज भी कुछ हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, आपने एफ देखें फाइल से स्टार्ट कर दिया है, रूट से स्टार्ट किया अपना, ये सिक्योरिटी इशू भी है वाला। हमेशा इससे रिलेटिव पाथ दें कि मेरा ये जो HTML फाइल है वाली, यहाँ से पीछे जाना है, आगे जाना है, जो भी है आपने, जो मैंने डबल डॉट से शुरू किया था, ठीक है, उसी में हो जाएगा। एनीवे, सिमेंटिक HTML जो है, बेसिकली देखिए, कोई भी जो पेज, जो वेबसाइट्स हैं उसमें, जब ये HTML स्टार्ट हुई थी तो हमने div स्पैन से शुरू हो गया। अब मसला ये है कि जैसे जैसे जैसी बात है, उसके नए वर्जन आते गए उसमें ना, लेट से ये मेरा वेबसाइट का हेडर है, ये इसकी मेन बॉडी है, और नीचे एंड पे जाके इसने 3-4 लिंक हैं, ये हैं इसके फुटर वाले, ठीक है। अब मैं कोई और अच्छी सी वेबसाइट बोलता हूँ, इसमें आ जाते हैं जी। इसके अंदर भी ये इसका हेडर है वाला, ये जो क्लासरूम सारा शो हो रहा है वाला, एंड पे इसका फुटर ही है, फुटर में सिर्फ ये एक से एक लिंक दिया है वाला, और ये इसकी मेन बॉडी है, और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ खुल रही है वाली, इसको हम कहते हैं मेन्यू, ये साइड बार है, इसकी साइड बार कह लें, मेन्यू कह लें। सो होता ये था कि हर वेबसाइट जो है जब खोली उन्होंने, हम कोडिंग ऐसे करते थे बेसिकली, अगर मेरी हेडर है, तो अगर यहाँ भी चेक करें, ये मेरी डिव है, इसका क्लास है हेडर, क्योंकि ये मेरा हेडर है वाला, ठीक है। सो कोई लोग हेडर कह रहे थे, कुछ हेड कह रहे थे, कुछ हेड ही कह रहे थे, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने इसके जो है टैग बना दिए। अगर आपने हेडर लेना है, तो आई मीन डिव क्लास हेडर करना है, तो इंस्टेड ऑफ यू कैन डायरेक्टली यूज हेडर एज वेल, ठीक है। नैव नेविगेशन से, अगर नैव बार आपकी है तो उसको नैव इस्तेमाल कर लें। सेक्शन आपकी वेबसाइट में जो, अगर मल्टीपल सेक्शन बाय सेक्शन, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये वाला, तो ये सारे के सारे जो, ये जो कस्टम हैं वाले HTML के जो एलिमेंट्स हैं, ये बिहेव करते हैं एज अ डिव। डिव और स्पैन में है, हम के दरमियान जो डिफरेंस हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। डिव जो है वो ब्लॉकिंग एलिमेंट होता है, स्पैन जो है इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है जी। ये सारे के सारे हैं ब्लॉकिंग एलिमेंट बाय डिफॉल्ट, बस और खास में फर्क नहीं है वाला। सो ये सिमेंटिक HTML जो है, आई मीन इससे थोड़ा सा वेबसाइट रीडेबल हो जाती है, टैग पढ़ते पता चलता है यार, ये मेरा हेडर है, ये मेरा फुटर है, ये मेरी बॉडी है वाले। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म के ऊपर। लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर दिस। चलें जी, आप लेट से बैंक की वेबसाइट बना रहे हैं जी, और आपने आपने उसमें एक पेज देना है जिसमें यूजर जो है अपना न्यू अकाउंट खोल सके। अब जब भी न्यू अकाउंट खोलना है तो बैंक पर सबसे पहले आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपसे पर्सन, आपका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, CNAC क्या जी, ठीक है, सारी चीज़ें। अब वो इन यूजर से हमने वो इनपुट लेनी है, वो इनपुट लेने का जो तरीका है वो है फॉर्म। HTML के अंदर किसी से कोई डाटा लेना हो तो उसके लिए फॉर्म का जो है टैग इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी चैट की एप्लीकेशन है वहाँ देखा, एक टेक्स्ट एरिया होता है एक वाला, जिसमें हम लिखते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। या आपने जब फेसबुक पे अपने साइन अप किया था, तो वहाँ पे कहता है अपना जो है, अपना जो फॉर्म, पहले फॉर्म फिल करो। तो बैंक, मैं यहाँ पे वेबसाइट खोलना चाह रहा हूँ जिसके अंदर फॉर्म हो गई, वेबसाइट खोले। अच्छा, ये है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, और यहाँ पे है कि एंटर योर ईमेल। तो यहाँ पे देखें मुझे इनपुट ले रहा है, तो ये है फॉर्म। अब फॉर्म में फील्ड्स हैं वो रंग बिरंगी हो सकती हैं, यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ ईमेल ले रहा है, ईमेल के बाद जो कुछ और होगा। तो हम भी एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम यूजर्स कहेंगे पे अपना बैंक अकाउंट खोलो, और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लेंगे यूजर से। तो फॉर्म के लिए जो टैग है उसका नाम ही फॉर्म है। फॉर्म के बाद है कि एक्शन, इस एक्शन को मैं फिलहाल डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि सर एक्शन के अंदर दे देखें बैकएंड पे जो हमने यूज कर। हाँ, उसमें बैकएंड और सिस्टम आएगा, तो बैकएंड वाला हमें गए नहीं अभी, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, जो इनपुट होती है उसकी होती है काफ़ी से टाइप्स। किसी से कोई डाटा लेना हो तो उसकी ना काफ़ी सारी टाइप्स है। एक, अगर आपने सिंपल टेक्स्ट लेना है, एक तो है टेक्स्ट इनपुट, एक है टेक्स्ट एरिया। अगर आपने सिंपल लेनी है उसे नाम शाम, तो टेक्स्ट इनपुट से काम चल जाएगा। अगर आपने उसके लेना कि उसकी अपनी बायो दे मुझे, या कुछ और जो बड़ा टेक्स्ट देना हो, जो 2 लाइन से ज़्यादा हो, उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया ले लेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं इस वक्त,
तो अब वो चाह रहे हैं कि यूजर उसमें से एक फील्ड चूज कर ले। ईमेल कर दी या नहीं, ईमेल नहीं, जेंडर एग्जाम्पल, मेल फीमेल, ठीक है, तो उनमें से एक चूज कर लो। अब उसके तीन चार, उसके 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 लिए हमारे पास तीन चार ऑप्शन हैं। एक तो हम रेडियो बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम ड्रॉप डाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस हो, हम ड्रॉप डाउन बाई डॉट आई मीन सिलेक्ट। अच्छा, जब आपके पास मल्टीपल हों, लेट्स से ऑप्शन, आप चाह रहे हैं यूजर मल्टीपल ऑप्शन चूज भी कर सके, उसकी बैंक अकाउंट के अंदर हो सकता है। उसकी मिसाल ये है कि चेक को फॉर्म सबमिट करना है। वो कह सकता है कि वो कहता है ना अकाउंट की, मतलब क्या आपके सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन सी है आपकी, ठीक है, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शन होंगे। एक है कि लेट्स से मैं फार्मिंग करता हूँ, दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं लेट्स से यूट्यूबर भी हूँ, वहाँ से इनकम आ रही है। दूसरा है मैं लेट्स से फ्रीलांसर, ठीक है। तो एक बंदा जो है मल्टीपल प्रोफेशन में भी काम कर सकता है। तो अब ये लेट्स से चार पांच ऑप्शन हैं, और एक से यहाँ पे लेट्स से आई डोंट नो, कोई मैं स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम एनीवे। लेकिन ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आप चाह रहे हैं कि इनमें से जो आप वो मल्टीपल चूज कर सके, तो उसके लिए हम चेक बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम सिलेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, लेकिन हम चेक बॉक्स, तो ये है हमारी जितने भी फॉर्म की जो इनपुट्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। हर टाइप को लिखने का, कोड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, हर के एट्रीब्यूट थोड़े से डिफरेंट है। आज आई थिंक हम यही तीन टाइप करते हैं। और एंड पे एक होता है सबमिट, जिसके अंदर ये बेसिकली एक बटन होता है, जिस पे क्लिक करते हैं हम, तो हमारा जो है जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे कंटिन्यू है, तो ये सबमिट बटन डन होगा जी। मेरा ये जो है जूम का मिनट रहेगा एक, तो इसके अंदर मैं फॉर्म कंटिन्यू नहीं करूँगा। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अभी 10 मिनट के बाद न्यू क्लास स्टार्ट होगी, कि 9 मिनट का यहाँ पे पास वक्फा है। उसमें उसके बाद मैं फॉर्म कंटिन्यू करूंगा, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।